नमस्कार। एक बार हिंदी की सेवा में पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। सामान्य हिंदी की परीक्षा उपयोगी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति विशेषांक के साथ, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। भाषा की उत्पत्ति एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इससे पहले आज का सुविचार: अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट: भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, लिखित भाषा से होता है, या इनमें से किसी से नहीं? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्न में से भाषा किसकी देन है? निम्न में से भाषा किसकी देन है? भाषा किसकी देन है? जनसमूह की देन है, सभ्यता की देन है, देशकाल की देन है, या इनमें से किसी की नहीं? तो भाषा किसकी देन है? भाषा सभ्यता की देन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन: भावों और विचारों को प्रकट करने वाले साधन को क्या कहते हैं? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले साधन को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, भाषा कहते हैं, या लिपि कहते हैं? तो भावों और विचारों को प्रकट करने वाले साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन: एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? अक्षर लेती है, ध्वनि लेती है, या शब्दावली लेती है, या इनमें से कोई नहीं? एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? शब्दावली लेती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन: सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक रूप में हुआ, मौखिक रूप में हुआ, या लिखित रूप में हुआ, या इनमें से कोई नहीं? यानी जब भाषा मनुष्य ने बोलनी सीखी तो पहले लिखना सीखा, या मौखिक या सांकेतिक? तो सबसे पहले किसका प्रयोग होता था? संकेतों के द्वारा मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करते थे। तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक रूप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन: किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, बोली होगा यहाँ, बोली कहते हैं, या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? कहते हैं बोली। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा कही जाती है, और राजकीय कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं, और परिनिष्ठित भाषा कहते हैं शुद्ध भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारत की प्राचीन भाषा क्या है? भारत की प्राचीन भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी है, ऑप्शन बी पाली है, ऑप्शन सी संस्कृत है, ऑप्शन डी अपभ्रंश है। तो भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
ऑप्शन ए हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है या संस्कृत है। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, संस्कृत है, संस्कृत। तो भारत में सर्वाधिक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक रूप से बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, ऑप्शन बी साधारण बोलचाल की भाषा, ऑप्शन सी सुशिक्षित लोगों की भाषा, ऑप्शन डी केवल पढ़ाई लिखाई की भाषा। तो मानक हिंदी किसे कहते हैं? मानक हिंदी से तात्पर्य है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? ऑप्शन ए उपनिषद में होता है, ऑप्शन बी रामायण में होता है, ऋग्वेद में होता है या महाभारत में होता है। तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? पाली कहते हैं, लौकिक संस्कृत कहते हैं, आर्य भाषा कहते हैं या देव भाषा कहते हैं। तो जो साहित्य में प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? उस संस्कृत को कहते हैं लौकिक संस्कृत। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है, ब्राह्मी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है या खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखेंगे, विभाषा में रखेंगे या तकनीकी भाषा में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को किस भाषा में रखा जाता है? राष्ट्रभाषा में रखा जाता है। ये क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और यूनिवर्सिटी ने इसका यही आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। 14 है, 16 है, 22 है या 18 है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में संविधान की सूची में 22 भाषाएं हैं। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। जिस समय भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव भाषा कौन सी है? देव भाषा कौन सी है? हिंदी है, पाली है, संस्कृत है या खड़ी भाषा है? हिंदी है, पाली है, संस्कृत है या खड़ी भाषा है? तो देव भाषा किसे कहा जाता है? देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से,
पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, जैसा उच्चारण वैसा लिखना, या स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण का चिन्ह, ये तो देवनागरी लिपि की विशेषता है। जैसा उच्चारण वैसा लिखना, ये भी देवनागरी की विशेषता है। स्वर और व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण, ये भी देवनागरी लिपि की विशेषता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ये देवनागरी की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का, फारसी का, उर्दू का या अरबी का? तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। ये कथन किसका है? हरदेव बाहरी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है या रामचंद्र शुक्ल का है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है या पाली है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? पाली है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची से हुआ है, सौरसेनी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है या ब्राचट से हुआ है? तो ब्राचट से उत्पत्ति हुई है सिंधी की। ब्राचट से कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई है? सिंधी से। अर्धमागधी से हुई है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। सौरसेनी से हुई है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैसाची। तो पंजाबी भाषा का जन्म किससे हुआ है? पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? देश भाषा पूछ रहा है। संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर पूछता कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है तो संस्कृत आएगा, और भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है तो पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली को, दक्कनी हिंदी को, अवधी को या ब्रज को? तो ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा साधन है, भाषा साधन है ज्ञान का, बोलने का, लिखने का या अभिव्यक्ति का। तो भाषा किसका साधन है? भाषा से हम क्या करते हैं? भाषा से हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला। तो ब्रजबुली किसे कहते हैं? ब्रजबुली नाम से पुरानी बंगला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, फारसी में या देवनागरी में। तो ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। तो पश्चिमी हिंदी या हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। तो ब्रज भाषा भी किसी में लिखी जाएगी? देवनागरी में लिखी जाएगी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है मागधी अपभ्रंश से, कौरवी अपभ्रंश से, प्राकृत अपभ्रंश से या सौरसेनी अपभ्रंश से। तो ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऋग्वेद में या रामचरित मानस में। तो किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद और महाभारत दोनों किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ है? रामचरित मानस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? संस्कृत को, प्राकृत को, अपभ्रंश को या पाली को। तो स्वयंभू ने किसको देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? गुजराती लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, उड़िया लिखी जाती है या सिंधी लिखी जाती है? तो देवनागरी में कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या थोड़ा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।